स्वाम्या ने न सिर्फ मंगल की डिश खराब की, बल्कि इस बार उसने ऐसा खेल खेला जिसकी भनक किसी को भी नहीं लगी। उधर दूसरी तरफ कर्ण के हाथों पर गहरी चोट पहुंचाकर लक्ष्मी जैसे तैसे वहां से भाग निकलती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह देर से पहुंची तो कार्तिक की सांसें हमेशा के लिए थम जाएंगी। लेकिन किस्मत जैसे उससे बदला लेने पर उतर आई हो। जिस जगह वह पहुंचती है वहां पुलिस पहले से मौजूद होती है और कार्तिक की हालत बेहद गंभीर होती है। पुलिस को जैसे ही लक्ष्मी दिखती है, सभी उस पर शक की नज़रों से घूरने लगते हैं। किसी को भी भरोसा नहीं होता कि जो लड़की कार्तिक के लिए अपनी जान देने को तैयार रहती है, वही उसकी जान लेने की कोशिश करेगी। लेकिन घटनाएं कुछ ऐसी बनती हैं कि सारा शक उसी पर जा गिरता है। कार्तिक के पास मिले खून से सने कपड़े और जमीन पर पड़ा एक टूटा हुआ कंगन, जो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा लक्ष्मी पहनती है, इस मामले को सीधा उसी पर मोड़ देता है। पुलिस बिना एक पल गंवाए लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लेती है। कर्ण यह सब देखकर बुरी तरह टूट जाता है। वह पुलिस से भिड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। हर तरफ बस यही आवाज़ गूंज रही होती है, लक्ष्मी ही दोषी है। कर्ण डर और सदमे में होता है, क्योंकि वह जानता है कि सच कुछ और है। लेकिन वह सच अभी तक किसी के सामने नहीं आया। वह सबको बताना चाहता है, लेकिन स्वाम्या की धमकी उसके गले में अदृश्य ताला डाल देती है। जेल में बंद लक्ष्मी बार बार यही सोचती रहती है कि आखिर कौन है जो उसके और कार्तिक के बीच इतना बड़ा तूफान खड़ा कर रहा है। उसे याद आता है कि ठीक घटना वाले दिन उसे किसी की परछाई दिखाई दी थी, लेकिन वह चेहरा पहचान नहीं पाई थी। जैसे ही वह सोच में डूबती है, सामने आती है एक चौंकाने वाली चीज़, कार्तिक का मोबाइल, जिसे पुलिस सबूत के तौर पर लेकर आई होती है। उस मोबाइल में एक रिकॉर्डिंग होती है जिसमें किसी की आवाज़ कार्तिक को धमकाते हुए सुनाई देती है। आवाज़ साफ नहीं होती, लेकिन उसमें कहीं शब्द सुनाई पड़ते हैं, सब खत्म हो जाएगा। इधर पुलिस भी शक के घेरे में फंसने लगती है, क्योंकि घटनाओं में जो तेजी से उलटफेर हो रहे हैं उससे यह मामला साधारण नहीं लगता। लेकिन स्वाम्या को अपनी जीत नजर आने लगती है। प्रतियोगिता की रात उसने मंगल को पैर फंसाकर गिराया, केक खराब किया, और यह सारा हंगामा सिर्फ इसीलिए किया ताकि सभी की निगाहें मंगल और लक्ष्मी की समस्याओं पर ही टिकी रहें और कोई उसकी असली चालों पर ध्यान न दे। मंगल जैसे तैसे खुद को संभाल लेती है, लेकिन उसका केक पूरी तरह टूट जाता है। भावसा उस पर इतना बरसती है कि मंगल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि उसने मेहनत से जो बनाया था वह पल भर में मिट गया। स्वाम्या दूर से यह सब देखकर मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब जीत उसी की है। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू होता है। जब प्रतियोगिता के जज स्वाद छककर निर्णय देने वाले होते हैं, तभी अचानक एक इमरजेंसी कॉल आती है। कार्तिक की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है। यह सुनते ही मंगल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एक पुरानी बात याद आती है। कार्तिक ने एक बार उससे कहा था, अगर मैं कभी किसी मुश्किल में फंस जाऊं तो तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद होगी। मंगल सब कुछ छोड़कर अस्पताल की ओर दौड़ पड़ती है। वहां पहुंचकर जो सच्चाई उसे पता चलती है, वह किसी बम धमाके से कम नहीं होती। कार्तिक के बेड के पास पड़ा एक छोटा सा कैमरा, जिसे किसी ने ध्यान नहीं दिया था, उसमें रिकॉर्ड हुई फुटेज पूरी कहानी को बदल देती है। उस फुटेज में जो शख्स कार्तिक को जान से मारने की कोशिश करता दिखाई देता है, वह न तो लक्ष्मी है न कर्ण, बल्कि वह कोई ऐसा है जिसे देखकर मंगल की सांसें रुक जाती हैं। वह स्वाम्या की अपनी बहन निकिता होती है,